और अगर उसने 3 गलती की तो मैं उसे काम से निकाल दूंगा। बेचारा हान भी अब इन दोनों के बीच में काफ़ी परेशान हो जाता है और वो शाओची के पास जाकर के उससे कुछ और अच्छी बातें बोलता है, जो सुन करके शाओची बोलते कि फांग तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फांग उसे बोलता है कि देखो जो कुछ भी है, लेकिन कोई भी गलती मत करना और जॉब से फायर मत होना। ये बोल करके वो उससे आज की मीटिंग की 10 कॉपीज बनाने को बोलता है, लेकिन शाओची को पता ही नहीं था कि आखिर फोटो कॉपी कैसे करते हैं। इसलिए वो मशीन के पास जाकर के उसमें झांकने लगती, जहाँ पे गलती से उससे बटन दब जाता है और उसके चेहरे का एक फ्रेंड बाहर आ जाता है। उसे ऐसी हरकतें करते हुए भी फांग उसे देख लेता है और उसे पेपर रेस करने की पहली वार्निंग देकर के वहाँ से चला जाता है। आगे हम फांग को मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पे शाओची मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स लेकर के आती, जहाँ उसने गलत प्रिंटिंग करती थी, मगर सभी लोग इस चीज़ को इग्नोर करके मीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं और बोलने लगते हैं कि अचानक से उसके ब्लॉग और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में गलत बातें बोलने लग रहे हैं, जैसे कि उसकी कंपनी के रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। जो सारी बातें सुन करके फांग बोलता है कि इस सब के पीछे जरूर किसी न किसी चीज़ का हाथ है और वह सभी लोगों को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताता है कि पहले तो उन्हें लॉयर के थ्रू उन सारे लोगों को वार्न करना है जो कि उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत रिव्यू दे रहे हैं। दूसरा, उन्हें सारे बुरे रिव्यूज़ को एनालाइज करना है कि कहीं सच में उनके प्रोडक्ट्स के बारे में कोई गड़बड़ी तो नहीं। जो सब कुछ इस तरह से देख करके शाओची सोचने लगती है कि ये तो काम करते हुए भी कितना चार्मिंग लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब फांग अपने कैबिन में आता है तो शाओची भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, जहाँ वो उसे 10 मीटर दूर खड़ी होकर के उसके सामने जंप करने लगती है कि काम करते हुए भी वो आखिर कितना हैंडसम लगता है, वो तो सुपर हैंडसम है। ये सब बोल करके वो उसकी बहुत ही तारीफ करती है, जो देख करके कुछ देर के लिए उस फांग के चेहरे पे स्माइल आती है। उसके बाद फांग बोलता है कि तुम्हें इतना फ्री देख करके मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है। फिर तो वो शाओची के वाटे लगा देता है। ऑफिस में सब कोई बस उसे शाओची चिल्ला रहा था। कोई उसे कॉफ़ी मांगता है तो कभी कोई उसे फाइल मांगता है। इतना सारा काम करके बेचारी शाओची काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और अपने टेबल पे सर रख करके लेट जाती है और उसके पास आकर के बोलता है कि क्या तुम थक गई, ये लो फाइल्स को भी डिलीवर करके आओ। जो सुन करके शाओची बोलती है कि मुझे भी एक असिस्टेंट चाहिए, तो फिर फांग उसे फायर करने की बात करता है, तो वो फटाफट से फाइल लेकर के डिलीवर करने के लिए चली जाती है। इधर फांग कांग के पास जाता है कि इस बार तुमने कंपनी से मुझे हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल की है। कांग हंस करके बोलते कि आखिर ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और यहाँ पे अनजान बनने की कोशिश करता है। फांग बोलता है कि एक बार सारा मैटर सॉल्व होने जाने तो उसका आखिर मैं किसी भी उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरी कंपनी को नुकसान पहुँचाना चाहता है। ये बोल करके यहाँ से चला जाता है। फांग अब सीधा अपनी बहन के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि फांग को तो हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। तो वो बोलती है कि तो क्या हुआ, फांग के पास वैसे भी हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बोल करके कॉल को रख देती है। जब हम ली को देखते हैं जो कि साइंस म्यूजियम में होता है, तभी उसे उसकी मॉम का वीडियो कॉल आ जाता है, इसलिए वो एक बुक शेल्फ के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मॉम मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ। तभी उसके पास शाओबू आती है जो कि उसे जूस देती है। तो उसे देख करके उसकी मॉम बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तो तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई चाइनीज़ पर्सन क्यों होता है। तो मॉम उससे बोलते हैं कि मॉम ये चाइनीज़ नहीं, ये तो कोरियन है। तो शाओबू उसके मॉम के सामने कोरिया और इंग्लिश में बात करने लगती है। इसकी वजह से उसकी मॉम को यकीन हो जाता है कि ली सच बोल रहा है। कॉल कट करने के बाद शाओबू ली से बोलने लगता है कि तुम्हें तो सचमुच में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है। शाओबू बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए मैंने भी तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी। ली अब उसे ऊपर वाले फ्लोर के पास लेकर के जाता है और एक कंप्यूटर के पास ले जाकर के उसे बताता है कि ये यहाँ का सबसे एडवांस कंप्यूटर है। जो देख करके शाओबू को दिमाग में आता है कि वो इससे ज़रूर अपने सिस्टम को ठीक कर पाएगी, इसलिए वो ली को जूस देने के बहाने ले भेज देती है और फिर वो वहाँ रखे कंप्यूटर की मदद से अपने सिस्टम को अपडेट करने लगती है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करने वाली होती है तभी वहाँ पे ली आ जाता है, जो कि उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जो देख कर के शाओबू तो डर जाती है और उसे लगता है कि अब तो ली को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो एक एलियन है। लेकिन ली बोलता है कि तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम पेंटिंग कर सकती हो, तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, तुम कंप्यूटर को भी फिक्स कर सकती हो, तुम तो सचमुच में अमेजिंग हो। जो सुन करके शाओबू रिलीफ फील करती है और बोलती है कि हाँ मुझ में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो उसकी मदद करने के लिए उससे थैंक्स बोलती है। तो ली बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ।
जिसके बाद हम शाची को देखते हैं जो बेचारी और भी फाइल्स को डिलीवर करने के लिए जा रही होती हैं। तभी उसे पता चलता है कि लिफ्ट तो आउट ऑफ ऑर्डर है, जो सुनकर के वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। लेकिन हर जगह पे कैमरास लगे हुए थे, इसलिए उसे सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। घर जाकर के शाओची काफ़ी थक जाती है तो शाबू उसे मसाज देने लगती है, जहाँ वो शाओची का एक टूटा हुआ बाल देखती है। तो बोलती है कि तुम तो टकली होने वाली हो। शाओची अपने बाल को देख करके बोलती है कि ज़िंदगी में पहली बार मेरा एक बाल टूटा है। रोते हुए बोलती है कि बस अब मैं और नहीं कर सकती, अब मैं गिव अप कर रही हूँ। अभी वो उठ करके बोलती है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती। वो इंटरनेट में ऑफिस में काम करने के बारे में सर्च करने लगती है, जिसके बाद उसे 100 स्किल्स के बारे में पता चलता है, जो वो नोट करने लगती है। अगले दिन शाओची मस्त रेडी होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में पहुंचती है, जहां वो स्मार्ट वर्क करती है और ऑफिस के प्रिंटिंग मशीन को वो शाबू के दिमाग से कनेक्ट कर देती है। जहां पे शाओची के कहने पे शाबू वहां पे बैठे बैठे ही प्रिंटर से सारे काम करवा देती है, और इन प्रिंटर्स को शाओची कैमरे के से बच करके इन्हें अच्छे से सेट कर देती है। फांग जब अपने कैबिन में पहुंचता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसे अपने टेबल पे मिलते हैं, जिसके बारे में डिटेल शाओची ने एक नोट पे लिखी हुई थी। इसे इस तरह काम करते हुए देख करके फांग भी हैरान रह जाता है। इसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि अपने मोबाइल पे एक लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। तभी शाओची भी वहाँ पे आकर के देखने लगती है, क्योंकि अब उसने अपना सारा काम को खत्म कर लिया था। हान यहाँ पे उससे ये बात फांग को बताने से मना करता है कि वो काम के टाइम पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। शाओची भी उसे लाइव स्ट्रीम दिखाने के लिए बोलती है, जो कि उसे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, और उससे पूछने लगती है कि ये क्या है। तो हान उसे बताने लगता है कि ये एक लाइव स्ट्रीम है। इन दोनों को इस तरह से बात करते हुए फांग उसे अंदर से देख रहा था, जिसे शायद इन दोनों को देख करके थोड़ी सी जेलसी होती है। बाहर आकर के इन दोनों को 3 बजे की मीटिंग के काम करने के बारे में बोलता है, जिससे कि दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मीटिंग वो कांग सभी को बताता है कि जो लोग भी उसके कंपनी के बारे में बुरे रिव्यूज़ बोल रहे थे, उन सभी लोगों ने ये सब करना बंद कर दिया है, पर अब हमें अपने कस्टमर्स के ट्रस्ट को वापस से जीतना ना होगा। अभी अब यहाँ पे फांग को एडवाइस देने लग जाते हैं। कोई बोलता है कि उन्हें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो कोई उसे बोलता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के में डिस्काउंट को लगा देना चाहिए। लेकिन फांग को कोई भी आइडिया समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सारे सेल्स बढ़ाने के आइडियाज़ थे, न कि कंपनी के गुडविल को अच्छा करने के लिए। तभी शाओची बोलते कि हमें लाइव स्ट्रीम करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। फांग बोलता है कि लोग सोचेंगे कि ये एक पेड रिव्यू है और हमारी लाइव स्ट्रीम को नहीं देखेंगे। शाओची बोलती कि अगर हम सेंसिटिव से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है कि लोग जरूर देखेंगे। इसके इस आइडिया से सभी लोग सहमत होते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी था। और आखिर में फांग को भी शाओची का ये आइडिया मानना पड़ता है, जो सुनकर के शाओची अब काफ़ी खुश हो जाती है। शाओची अब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पे एक प्रोफेशनल उसका मेकअप कर रही थी। शाओची यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है कि वो आखिर कितना अच्छा है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में उसे काफ़ी हेट कमेंट्स मिल रहे होते हैं और सभी लोग सोचने लगते हैं कि वो एक पेड रिव्यूअर है। इसलिए सभी को गलत प्रूफ करने के लिए शाओची जिम में जाकर के वर्कआउट करने लगती है। जब वो लोग दोनों उसे उसके डेस्क पे नहीं देखते हैं तो वो हान से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पे गई है। हान उसे बता देता है कि शाओची जिम में जाकर के उसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लाइव डेमो दे रही है। और वैसे फांग जिम ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे बिल्डिंग के नीचे में ही है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप भी वहाँ पे जा सकते हैं। जो सुन करके फांग उसे घूरता है तो हांग वहाँ से चला जाता है। लेकिन हांग के जाते ही हम देखते हैं कि शाओची के लाइव स्ट्रीम को फांग भी देख रहा होता है। या जिम के अंदर शाओची बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है और सभी को दिखाती है कि इतना पसीना आने के बाद भी उसका मेकअप टिका हुआ है। और लोग अभी उसकी बातों को यकीन नहीं करते और उसे अपने मुँह पे पानी डालने को कहते हैं, जिसको देख करके हान ने सभी हेटर्स को लाइव स्ट्रीमिंग से भगाने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स को लिखने लगता है। दूसरी तरफ मिस्चाई और शाबू भी यही काम कर रहे थे और शाची सभी को यह प्रूफ करने के लिए कि यह मेकअप वाटर प्रूफ है, तो इसलिए वो पूल में जाने को डिसाइड करती है। पर पूल में जाने से पहले ही उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया है और इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। लाइव स्ट्रीम को कंप्लीट करने के लिए वो पूल में चली जाती है और डुबकी लगा करके दिखाती कि उसका मेकअप अभी भी खराब नहीं हुआ। तो देख करके स्ट्रीम में अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगते हैं। लेकिन जब शाची गहरे पानी में होती तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो स्विम नहीं कर पाती और डूबने लगती है। अभी वहाँ पे फांग आ जाता है, जो कि शाची को डूबता हुआ देख करके बिना कुछ सोचे समझे पानी में छलांग लगा देता है। पर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा।
और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो को आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, जो कि इसका एपिसोड 3 होने वाला है की वीडियो। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और आपको अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो को आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, जो कि इसका एपिसोड 3 होने वाला है।